अनिल जी, क्या कहना चाहेंगे बढ़ती हुई बेरोजगारी को लेकर के? नमस्कार राहुल जी। आज हमारे देश में बेरोजगारी एक चिंता का विषय है। हमारे देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है ये बहुत ही खतरनाक तरीके से बढ़ रही है और ये अच्छी नहीं है। आज बेरोजगारी की वजह से देश में क्राइम बढ़ रहे हैं, देश का युवा भटक रहा है और गलत रास्ते पर चल रहा है। आए दिन बेरोजगारी की वजह से लोग बाग गलत तरीके से पैसे कमाने की वजह से कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, जो कि एक सही दिशा नहीं है। आज देखने में आ रहा है कि नौजवान, जो पढ़ा लिखा नौजवान है, वो रोजगार को लेकर के दर दर की ठोकरें खा रहा है, नौकरी नहीं है। राहुल जी, बेरोजगारी की वजह से जो युवा है वो परेशान है और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि युवा देश का भविष्य होते हैं। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अगर देश में परेशान है तो वो युवा हैं, क्योंकि स्कूल कॉलेज बंद हैं कोरोना की वजह से जी। जबकि सारी चीज़ें खुल गई, लेकिन हमारे देश की सारी यूनिवर्सिटियां, सारे कॉलेज बंद हैं, जिसकी वजह से युवा भटक रहा है और वो समझ नहीं पा रहा है कि मैं क्या करूं। आपको क्या लगता है आने वाला समय युवाओं की क्रांति का बिगुल बजाएगा? बिल्कुल बजाना चाहिए। जब तक युवा सड़क पर नहीं आएगा, जब तक युवा क्रांति नहीं आएगी, तब तक इस देश का उत्थान होने वाला नहीं है। क्योंकि अब समय आ गया है युवाओं को इकट्ठा होने का और वो एक ऐसी आवाज़ बुलंद करें जिससे कि जो सरकार है उसके कानों तक बात पहुँचे और उनकी सुनवाई हो। हमारे देश में बेरोजगारी की वजह से आज 10 लाख नौकरी हर महीने जा रही हैं। सरकार ने वादा किया था 2014 में कि हम नौकरियां देंगे, लेकिन आज नौकरियां मिल नहीं रही, उल्टा ख़त्म की जा रही हैं। सरकार कहती है हम आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर तो हर आदमी को बनना चाहिए और गवर्नमेंट का उसमें कोई हाथ नहीं है। जो आत्मनिर्भर है वो गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर रही। कांग्रेस के समय में हर व्यवस्था थी, अगर कोई व्यापारी लोन लेकर कुछ काम करना चाहे तो उसे आसानी से लोन मिल जाता था। आज लोन के लिए अगर कोई एक युवा बैंक जाता है तो उसको आसानी से लोन नहीं मिलता, वो भटकता रहता है, फिर भटक जाता है। लोन की अगर बात करें, आज युवा वर्ग अगर कंप्यूटर लेना चाहे तो कंप्यूटर भी नहीं मिलेगा लोन पे, मिल ही नहीं रहा। क्योंकि जो है कंपनियां सारी जो है घाटे में चल रही हैं। कोई प्रोटेक्शन कंपनियों को मिल नहीं रहा गवर्नमेंट की तरफ से। ये तो जो है, जो दोनों सरकारें, हमारी दिल्ली की सरकार भी और देश की केंद्र की सरकार भी, वो बस लूटने पे लगी हुई है कि किसी भी तरीके से कंपनी को लूट लो, आम आदमी को लूट लो, चाहे उन पे चालान कर दो, चाहे कुछ भी कर दो, हाउस टैक्स बढ़ा दो। इससे तो जो है कुछ होने वाला देश का नहीं है। वहीं बात करें दिल्ली की, दिल्ली के अंदर क्या कहेंगे, केजरीवाल सरकार से जनता कितनी खुश है? केजरीवाल जी ने एक शगुफा छोड़ दिया था कि हम बिजली पानी माफ़ कर रहे हैं, और वो मैंने पहले आपसे कहा था कि ये केवल मार्च तक है। जैसे ही चुनाव ख़त्म हुए और मार्च के बाद में जैसे हर साल इन दिनों में बिल आते थे, वैसे ही बिल अब आ रहे हैं। इसमें कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं, बिल उल्टा ज़्यादा ही आ रहे हैं। कह रहे हैं कि हमने बिजली के दाम नहीं बढ़ाए। ठीक है, बिजली के दाम नहीं बढ़ाए तो बिजली के बिल कैसे बढ़ रहे हैं? केजरीवाल साहब अब कोरोना की बात नहीं करते, डेंगू की बात करते हैं। केजरीवाल साहब तो जो है रोज़ाना एक नया शगुफा छोड़ते हैं, उनकी आदत है जी। उन्हें दिल्ली के विकास से कोई मतलब नहीं है, उन्हें कोई जनता से मतलब नहीं है, उन्हें तो अपने शगुफों से मतलब है कि क्या शगुफा छोड़ा जाए और कैसे काम करें।
दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने जॉब फेयर लगाया, आपको क्या लगता है कितने बच्चों को नौकरियां मिल पाई? ये तो मैं आपसे ही पूछना चाह रहा था कि कितने बच्चों को जॉब मिला है। मुझे तो इसकी जानकारी असली है नहीं। मेरी नज़र में तो आज तक किसी को उस जॉब मिलता नज़र आया नहीं। बाबरपुर विधानसभा की बात करें, कितने बच्चों को रोजगार दिया है गोपाल राय जी ने? गोपाल राय जी के माध्यम से बाबरपुर के किसी बच्चे ने आज तक हमें ये नहीं बताया कि मेरा गोपाल राय जी ने यहाँ पर नौकरी लगवाई है। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊं। वो मिलते तक तो है नहीं, घर में बंद हैं। जब से कोरोना हुआ है आज तक वो अपने क्षेत्र में आए नहीं, वो जॉब क्या देंगे? विधानसभा के विकास कार्यों पर क्या कहेंगे? विधानसभा के विकास कार्य एक जुमला ही है, इन्हें विकास नाम का पता ही नहीं। विकास होता क्या है? विकास होता था कांग्रेस के समय में, विकास होता था शीला दीक्षित जी के समय में। आज विकास नाम की कोई चीज ही नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। हमारी गली में चुनाव से पहले आकर मेन होल खोल गए थे और कह रहे थे कि ये गली बननी है। आज चुनाव को लगभग 9 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, आज तक तो मेन होल टूटे हुए ही हैं, गली कोई बनी नहीं है। बलबीर नगर के अंदर तो क्या नाम है, पीएनजी लाइन जल रही है। पीएनजी लाइन ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 गलियों में लगी है अभी तक, और प्रोजेक्ट शुरू हुए हो गया इसको 5 साल। मेरे यहाँ भी पाइप लगा हुआ है, मेरे यहाँ तो पीएनजी नहीं है। रोज आकर देख लेते हैं कि भाई आपके यहाँ जी कनेक्शन होने जा रहा है, कनेक्शन होने जा रहा है। फिर आकर कहते हैं जी आपकी तो अभी पहले गली खुदेगी, इसमें अंडरग्राउंड पाइप डलेगा, उसके बाद में लाइन मिलेगी आपको। कुल मिला सुनते सुनते 6 महीने हो गए। कुल मिला के जनता दोनों सरकारों से परेशान हो चुकी है। बिल्कुल, दोनों सरकारों से बुरी तरह त्रस्त है। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। आने वाले समय में इनको इसका विकल्प देखना पड़ेगा, और विकल्प सामने है। कांग्रेस पार्टी को इन्हें निगम के चुनाव में लाना पड़ेगा। 2022 के चुनाव में आपको लगता है कांग्रेस पार्टी आएगी निगम में? बिल्कुल 100 के 100% आएगी। जनता पसंद कर रही है वापसी कांग्रेस को? बिल्कुल। विधानसभा में तो नकार दिया। विधानसभा में नकार दिया, ये तो ईवीएम की भी हो सकती है जी। आपको पता है कि ये लोकसभा में इनके खुद के सर्वे ये दिखा रहे थे कि दिल्ली की 7 सीट में से 2 सीट कांग्रेस को जा रही है जी। आप बताओ सर्वे किसका था? सर्वे इनका खुद का था। वो कैसे नहीं आई 2 सीट? क्योंकि ईवीएम की भी कुछ करामात है। मानते हैं? बिल्कुल 100 के 100%। इस हिसाब से तो कांग्रेस को बहिष्कार कर देना चाहिए चुनाव का, फिर क्यों चुनाव में उतरते हैं? ये बड़ी जो हमारी कांग्रेस पार्टी की वो है, वो सोचेगी इस बात को, सोच भी रहे होंगे। जो कांग्रेस के आला कमान ऑफिसर हैं वो इस बात को सोचेंगे। मतलब आप मानते हैं? हो सकता है अब की बार किसी छोटे इलेक्शन में ये करके देख लें हम जी, और नगर निगम ना लड़े, ये भी हो सकता है। मानते हैं कि कांग्रेस थी, विकास था, कांग्रेस थी, खुशहाली थी। कांग्रेस के समय में हर आदमी खुश था, चाहे वो किसान हो देश का, चाहे व्यापारी हो, चाहे छात्र वर्ग हो, और चाहे कोई दूसरा और काम करने वाला। कांग्रेस के राज में सबको स्वतंत्रता थी हर तरीके से जी। आज कोई बोलने की अगर जरा सी हिम्मत करता है, देश विरोधी तो उस पर कोई ना कोई एलिगेशन लग जाते हैं। आज आपने देखा जी कि आज की ही मैं आपको बात बताऊं, दिल्ली विश्वविद्यालय के आप पूर्वानंद प्रोफेसर हैं जी, उनको भी उसमें घसीट लिया गया है। मुस्लिम दंगे जो हमारे दिल्ली में हुए थे अभी, और उसमें जो हमारे देश के बहुत बड़े एक दिग्गज नेता हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी के हैं जी, उनको भी घसीट लिया गया है। अब उनका दिल्ली के दंगों से मेरे विचार से तो क्या हाथ है। किसानों की अभी आपने बात की, किसानों का भी आंदोलन हुआ, लाठी खाई किसानों ने। राहुल जी, जिस देश में अगर किसान लाठी खाता है तो उस देश का भविष्य अंधकार में है। हमारा जो अन्नदाता होता है वो किसान होता है, और अगर किसान को लाठी लगेगी तो उसका उगाया वन हमारे तन को नहीं लगेगा, उसकी आत्मा हमें गाली देगी।
हमें उसकी पूजा करनी चाहिए जो अंधा हमारे लिए अन्नदाता है। चलते चलते क्या अपील करेंगे जनता से? मैं तो यही अपील करना चाहूँगा, साथियों, आपने 60 साल कांग्रेस पे विश्वास किया है और आपने 10 साल दूसरी पार्टियों को भी देख लिया है। इसका फर्क आपको समझ में आ रहा होगा। आप पुनः एक बार कांग्रेस पे विश्वास कीजिए, क्योंकि अगर कांग्रेस शासन में आएगी तो देश विकास की तरफ 190 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता हुआ नजर आपको आएगा, जैसे कि पहला दौड़ रहा था।